पत्नी और माँ के बीच होते झगड़े से आज ही जाकर बेटा माँ को ही नसीहत देने लगा। सुनी सुनाई बातों के अनुसार माँ से बोला, बहू को बेटी बना लो मम्मा, तब खुश रहोगी। बहू बेटी बन सकती है, पूछ अपनी दुल्हन से। बहू को चढ़ाते हुए पूछा, हाँ क्यों नहीं, आश्चर्य हो बेटा ही बोल पड़ा, ठीक से एक बहू तो बन नहीं पा रही है, बेटी के खाक बन पाएगी। गुस्से से माँ ने जवाब दिया, कहना क्या चाहती है आप माँ जी, मैं अच्छी बहू नहीं हूँ। सुनते ही तमतमाई बहू कमरे से निकल कर बोली, बहू तो ठीक ठाक है पर तू बेटी नहीं बन सकती। माँ जी मैं बेटी भी अच्छी ही हूँ, पर आप ही सास से माँ नहीं बन पा रही है। बहू ने अपनी बात कही, जब मेरे सास रूप से तुम्हारा यह हाल है तो अगर मैं माँ बन गई तो तुम तो मेरा जीना ही हराम कर दोगी। सास ने नहले पर दहला मारा, कहना क्या चाह रही हैं आप। अब बोहे तिरछी करने की बारी बहू की थी। अच्छा फिर तुम ही बताओ, मैंने तुम्हें कभी बेटी प्राची की तरह मारा, कभी डांटा या कभी कहीं जाने से रोका। सास ने सवाल किया। नहीं तो, छोटा सा ठंडा जवाब मिला। बेटा उन दोनों की बहस से आहत हो बालकनी में पहुँच गया था, यहाँ तक कि मैंने तुम्हें कभी अकेले खाना बनाने के लिए भी नहीं कहा, न ही तुम्हें अच्छा खराब बनाने पर टोका, जैसे प्राची को टोकती रहती हूँ। बहू को घूरती हुई सास बोली, नहीं माँ जी, नमक ज्यादा होने पर भी आप खा लेती हैं। सब्जी आंखें नीचे करके बहू बोली, फिर भी तुम मुझसे झगड़ती हो। मेरे सास रूप से तुम्हारा ये हाल, यदि माँ बनकर कहीं मैं तुमसे प्राची जैसा व्यवहार करने लगूंगी तो तुम तो मुझे सजीला ही साबित कर दोगी। कहकर सास की बहू पर टिकी सवालिया निगाहें जवाब सुनने को उत्सुक थी। कमरे से आती आवाजों से आरोह अवरोह पर बेटे के कान सजग थे। चहलकदमी करता हुआ वह सूरज की लालिमा को निहार रहा था। बस कीजिए माँ, मैं समझ गई, मैं एक अच्छी बहू ही बन के रहूंगी। सास के जरा करीब आकर बहू बोली, अच्छा। बहू आगे बोली, मैंने ही सासू माँ नाम से अपने दिमाग में कटीली झाड़ियाँ उगा रखी थी। सब सखियों के कड़वे अनुभवों से उन झाड़ियों में खाद पानी का काम किया और मेरे मन में जहर भरता गया। सास बोली, उनकी बातों को तुमने सुना ही क्यों? यदि सुना तो गुनाह क्यों? बेटे ने बालकनी में पड़े गमले के पौधे में कली देखी तो उसे सूरज की किरणों की ओर सरका दिया। गलती हो गई माँ। अच्छा बताइए आज क्या बनाऊं मैं आपकी पसंद का? बहू ने मुस्कुराकर पूछा। दाल भरी पूरी, बहुत दिन हो गए हैं खाए हुए। कहते हुए सास की जीभ मुंह से बाहर निकले होठों पर फैल गई। धूप देख काली मुस्कुराई तो बेटे की उम्मीद जाग गई। कमरे में आया तो दोनों के मध्य की वार्ता अब मीठी नोक झोंक में तब्दील हो चुकी थी। सास फिर थोड़ी आंखें तिरछी करके बोली, बना लेगी? हाँ माँ, आप रसोई में खड़ी होकर सिखाएंगी न? बहू मुस्कुरा के चल दी रसोई की ओर। बेटा मुस्कुराता हुआ बोला, माँ मैं भी खाऊंगा पूरी। माँ रसोई से निकल हंसती हुई बोली, हाँ बेटा जरूर खाना, आखिर मेरी बिटिया बना रही है ना। बालकनी के साथ सौंधी खुशबू से रसोई भी महक उठी। दोस्तों इस छोटी सी कहानी से आपको क्या सीख मिलती है हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना